So when it comes to reading comprehension, time management plays an important part. Remember, in Presian composition paper, you have 3 hours. So आधा घंटा तो आपका वोकेबलरी के सेक्शन पे वो स्पेंड हो जाएगा। मैं क्लास में भी कई बार इस पे जिक्र कर चुका हूं। नाउ यू आर लेफ्ट ओनली विद 2 hours and 30 minutes, in which 40 minutes are dedicated to Presi and 40 minutes must be dedicated to reading comprehension. So since these questions carry 20 marks each, so therefore maximum time must be dedicated but not more than 40 minutes. सो इसके लिए 40 मिनट्स की आपने जो है एक गुंजाइश जरूर रखनी है। कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स लिखने हैं 40 से कम, 40 मिनट से कम टाइम लग ही नहीं सकता। सो अगर तो प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 40 40 मिनट्स ऐड आप कर दें, देन यू आर लेफ्ट ओनली विद 1 hour and 10 minutes, और 1 घंटे 10 मिनट में आपने ट्रांसलेशन करनी है जो 20 मिनट में ही अटेम्प्ट होगी, इससे कम में मुमकिन नहीं है। उसके बाद आपके सामने 4 सवालात हैं, कौन से? पंक्चुएशन के, करेक्शन ऑफ एरर्स के, तीसरा या इडियम्स पूछेगा या पेयर ऑफ वर्ड्स, चौथा या प्रपोजिशन का सवाल देगा या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये 4 सवाल भी 50 मिनट में आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर हर सवाल पे भी 10 मिनट स्पेंड करेंगे, यू विल एंड अप स्पेंडिंग योर 40 मिनट्स। तो पेपर रिव्यू करने के लिए 10 मिनट रह जाएंगे। सो 40 मिनट से ऊपर हरगिज आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल पे टाइम स्पेंड नहीं करना। सो दैट वुड बी द टाइम रिक्वायरमेंट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। टेक्निक्स पे बात करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आमतौर पे ये दो टेक्निक्स आपने हर अच्छी किताब में जरूर पढ़ी होगी। टेक्निक क्या है जी? दैट इज, सबसे पहले कहा जाता है जनाब स्किमिंग करें, यानी कि टेक्स्ट का मेन आइडिया, फाइंड द मेन आइडिया, और उसके बाद स्कैनिंग करें, स्कैनिंग द रिक्वायर्ड इन्फो। इन अदर वर्ड्स, जब भी टेक्स्ट आपके सामने आती है तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को पढ़ते हैं, एक स्पीड रीडिंग करते हैं, तेजी से टेक्स्ट को पढ़ते हैं ताकि उसका मेन आइडिया आपको समझ आ जाए। मेन आइडिया समझने के बाद आप फिर सवालात पढ़ते हैं और सवालात का जवाब ढूंढते हैं बाय इंटेंसिव रीडिंग, एंड यू स्कैन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। सवाल में अगर बैरोमीटर उसने लिखा है तो आप बैरोमीटर का वर्ड जो है स्कैन करेंगे, टेक्स्ट में कहां पे यूज हुआ है। डेफिनेटली टेक्स्ट में जहां पे बैरोमीटर का वर्ड होगा, उस सवाल का जवाब भी उसके आसपास ही होगा। Dear students, instead of doing skimming and scanning, there could be another way to deal with these questions. जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल आपके सामने आए, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ये फॉर्मूला हमेशा नहीं, कभी कभार ये 90% तो काम करता ही है। बजाय इसके आप टेक्स्ट पढ़ने बैठ जाएं और उसके बाद सवालात का जवाब ढूंढने बैठ जाएं, जब भी आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल आएगा, सबसे पहले आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना है। When you read the questions, you will have a fair understanding what this text is all about. जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि ये जो टेक्स्ट है ये कौन सा सवाल पूछ रही है, इस टेक्स्ट का मरकजी ख्याल क्या है। मैं यहां तक कहूंगा कि जो क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एंड में दिए होते हैं, दे सर्व एज द आउटलाइन ऑफ दैट पैराग्राफ। उसके अंदर पूरी की पूरी आउटलाइन होती है और पूरे का पूरा क्रक्स होता है उस पैराग्राफ का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने यहां पे ये चंद सवालात मैंने रख दिए हैं। ये टेक्स्ट 2012 की मैं आपको शो कर रहा हूं। इन सवालात को जरा पढ़िए और मुझे बताइए कि इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टेक्स्ट का मेन आइडिया क्या है। जी, जी नूर, बिल्कुल सही है। सो जी ताहा, वेल डन। बिल्कुल जी, डेथ ही इसका मेन आइडिया। टू बी मोर एक्यूरेट, अगर बहुत एक्यूरेट बात करूं, इट इज द फियर ऑफ डेथ। तो ये फियर ऑफ डेथ है। बिल्कुल सही है जी, शाबाश, वेल डन। सो यहां से टेक्निकली जब सवालात आपने पढ़े हैं तो इन सवालात ने एक, जैसे एस्से में आउटलाइंस होती है, यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आउटलाइंस के तौर पे
इसने वर्क किया है। सो question number 1 is, what is the difference between human beings fear of death and children fear of darkness? Question number 2, what is a religious and sacred view of death? Question number 3, what are the painful experiences described by the monks in their books? 4, what are the views of Seneca about death? 5, what are the facts that make death appear more horrible than it would be otherwise? तो हर सवाल में इसने पूछा किसके मुतालिक है? मौत के मुतालिक ही पूछा है। सो जब आप सवालात पढ़ते हैं, यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट दिस टेक्स्ट इज ऑल अबाउट। मजीद आखिरी बात हम करेंगे क्वेश्चन टाइप्स की। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टाइप्स की अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दो किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। द फर्स्ट वन इज रेफरेंस क्वेश्चन। रेफरेंस क्वेश्चन वो होता है कि जिसका जवाब हूबहू टेक्स्ट में मौजूद होता है, यानी कि जिसको कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, मगर डेफिनेटली हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, क्योंकि हम सवालात का जवाब अपने अल्फाज में लिखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में। सो रेफरेंस क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस जिनका एग्जैक्ट डेटा जो है वो दिया जाता है। जो दूसरी किस्म के सवालात हैं, दे आर इन्फरेंस क्वेश्चंस। इन्फरेंस का मतलब है टू इन्फर, टू अंडरस्टैंड। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, छुपा हुआ मीनिंग समझना। यानी कि इसके अंदर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, इसके अंदर सवाल का जो मटेरियल है वो छुपा होता है टेक्स्ट के अंदर। सो आप सारी की सारी टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसका आइडिया समझते हैं, फिर एंड में इस काबिल होते हैं कि उस सवाल का जवाब दे सकें। सो कुछ जो असूल देखे गए हैं, कुछ जो ट्रेंड देखा गया है, कि अगर तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो आपसे 5 सवालात पूछ रहा है तो पॉसिबिलिटी है 2 सवालात इन्फरेंस क्वेश्चंस हो, बाकी रेफरेंस क्वेश्चंस हो। अगर तो वो आपसे 4 सवालात पूछ रहा है तो ये इम्कान होता है कि 4 में से 3 रेफरेंस क्वेश्चन होंगे और एक शायद इन्फरेंस क्वेश्चन हो। यहाँ पे सीएसएस में बेसिकली वो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उन्हीं को जरा ज्यादा फोकस कर रहा है, तो इतना कोई टफ टास्क आपको वो नहीं देता है। हावेवर अगर आप सेट या जीआरई के पेपर्स देखें, उसके अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ होता है उसके बाद ज्यादातर इन्फरेंस क्वेश्चंस ही दिए जाते हैं, यानी कि जिनका डायरेक्ट आइडिया उस पैराग्राफ में मौजूद नहीं होता। सो बहरहाल यहां पे डिफिकल्टी लेवल जो है जरा एवरेज या अबव एवरेज ही लिखा जाता है। सो मूविंग टुवर्ड्स द 2012 टेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, ये 2012 की टेक्स्ट है। और 2012 के एग्जामिनेशन की टेक्स्ट मैंने इसलिए इंक्लूड की है कि एक पुरानी टेक्स्ट आपके सामने रखूंगा और एक नई टेक्स्ट आपके सामने रखूंगा, ताकि हमें इनके अंदर जो तब्दीलियां मुमकिन आई हैं उनका भी पता चलता रहे। सो ये जी आपके सामने 2012 की टेक्स्ट है, और कुछ तमहीद में बांध रहा हूं क्योंकि ये आपकी रीडिंग स्किल्स का इम्तहान है। और रीडिंग स्किल्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जज हो जाती है, क्योंकि जब सवालों का जवाब देने की बारी आएगी तो पता चल जाएगा कि आपको इस पैसेज की समझ कितनी आई है। अगेन प्रेसी राइटिंग, वो भी आपकी रीडिंग स्किल्स का इम्तहान है। प्रेसी पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका मेन आइडिया तभी जो है आप टाइटल में वो मेन आइडिया रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो दिस द टेस्ट ऑफ योर रीडिंग स्किल्स बेसिकली। ये जो टेक्स्ट है, क्योंकि हमारे ये लेक्चर आपको सिखाने के लिए जो है, कुछ प्रैक्टिस के लिए मुकर्रर किया गया, तो कुछ बैकग्राउंड या बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं। सो ये टेक्स्ट सर फ्रांसिस बेकन की लिखी हुई है। लेट 17th सेंचुरी में जो हुआ करते थे, शेक्सपियर के हम असर थे। और उस वक्त चूंकि इंग्लिश पे ग्रीक और लैटिन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, इंग्लिश तरह एवोल्यूशनरी स्टेज से गुजर रही थी। तो हो सकता है इस टेक्स्ट में बहुत सारी वोकेबलरी मिसिंग हो, बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर शायद उस तरह ना हो जैसे मॉडर्न इंग्लिश में लिखे जाते हैं। तो ये शायद हो सकता है थोड़ी बहुत कमी आपको नजर आए, मगर सर फ्रांसिस बेकन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्रोज राइटिंग, फादर ऑफ एसे राइटिंग। तो जो असूल आपने मुकर्रर किए थे वो आज तक उसी तरह ही पैराग्राफ राइटिंग या एसे राइटिंग में फॉलो हो रहे हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स फील अफ्रेड ऑफ डेथ जस्ट एज चिल्ड्रन फील अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। इंसान मौत से वैसे ही डरता है जैसे बच्चे अंधेरे से डरते हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बच्चे हैं, क्या ये इंसान नहीं है? ये इंसान अलग है और क्या ये बच्चे अलग हैं? हरगिज नहीं। अब अगर ये आज का दौर होता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में डेवलपमेंट हुई होती, तो ह्यूमन बीइंग्स की जगह पे वो एडल्ट्स का वर्ड यूज करता, यानी कि बड़े लोगों का, बालिग अफराद का। कि जो बड़े लोग हैं वो मौत से वैसे ही डरते हैं जैसे बच्चे अंधेरे से डरते हैं। एंड जस्ट एज चिल्ड्रंस फियर ऑफ डार्कनेस इंक्रीज बाय द स्टोरीज वी हैव हर्ड अबाउट घोस्ट्स एंड थीव्स, human beings' fear of death is increased by the stories which they have heard about the agony of the dying man. और जैसे जैसे बच्चों का खौफ बढ़ता है जब वो कहानियां सुनते हैं, किसकी कहानियां सुनते हैं? जिनों भूतों की। ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों का खौफ भी बढ़ता है मौत के बारे में जब वो कहानियां सुनते हैं मरने वाले की तकलीफ दे मौत की भी। डिस्टेंट दोबारा जरा एक्सप्लेनेशन पे गौर फरमाएं कि बच्चे अंधेरे से क्यों डरते हैं जब उनको कहानियां सुनाई जाती हैं जिनों भूतों की। जो बड़े अफराद हैं यानी कि जो एडल्ट्स हैं वो मौत से कब डरते हैं? जब आप उनको कहानियां सुनाते हैं मरने वाले की तकलीफ दे जिंदगी की। अब आप लोगों ने अगर कभी कोई हॉरर मूवी देखी हो, जी आपने कभी कोई हॉरर मूवी देखी है हॉलीवुड की? जी कल्होड़ो। जी डॉक्टर साहब, अली नजीर। जी शोएब खान जी, हॉरर मूवी देखी है? सो हॉरर मूवी, बेटा ये कोरोलस उस्मान हॉरर मूवी नहीं है, हॉलीवुड की हॉरर मूवी है। जैसे एनाबेला थी जिसमें वो एक लड़की होती है, कंज्यूरिंग, यस दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। सो उसके अंदर अब हॉरर मूवी में आपको दिखाया क्या जाता है? हॉरर मूवी में दिखाया जाता है जनाब के एक छोटा सा बच्चा है या छोटी सी बच्ची है जिस पे जिन भूत आ जाता है। हॉरर मूवी स्टार्ट ऐसे होती है कि वो जो बच्चा होता है वो कमरे में अकेला लेटा होता है। आपने गालिबन ऐसे ही देखा होगा, ये जितनी मूवीज की आप मुझे एग्जांपल दे रहे हैं, कमरे में वो बच्चा अकेला होता है। हमारे जहन में सवाल अब क्या आता है? हमारे जहन में सवाल ये पैदा होता है कि ये बच्चा कमरे में अकेला क्यों लेटा है? 5 साल का, 6 साल का बच्चा कमरे में अकेला क्यों लेटा है? इसको डर क्यों नहीं लग रहा? देखिए आज के दौर में यूरोप में, वेस्ट में, बच्चे को जिन्हों भूतों की कहानियां नहीं सुनाई जाती कि जिसकी वजह से वो अंधेरे से डरें। हमारे यहाँ बच्चा उस वक्त तक काबू नहीं आता जब तक हम उसको अंधेरे से डराते नहीं है, जिनों भूतों की कहानियां नहीं सुनाते। तो कमोबेश जो पाकिस्तान में सूरत हाल आज 21वीं सदी में है, इंग्लैंड में ये सूरत हाल 17वीं सदी में थी। वो लोग भी उस दौर में अपने बच्चों को जिनों भूतों की कहानियां सुना के अंधेरे से डराते थे। तो कहने का मकसद क्या है? दोबारा से गौर फरमाएं कि बच्चे अंधेरे से, डार्कनेस से कब डरते हैं, क्यों उनका खौफ बढ़ता है? जब वो कहानियां सुनते हैं जिनों भूतों की। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी मौत से उस वक्त खौफजदा होता है जिस वक्त उसको भी कहानियां सुनाई जाती हैं, किसकी? मरने वाले की तकलीफ दे मौत की। सो जो बड़े अफराद है ना, इंसान यानी कि जिसमें एडल्ट्स आप और हम भी आ जाते हैं, हम लोग मौत के बारे में शाज़ो नादरी सोचते हैं। वैसे भी जो शख्स जिंदा होता है वो यही समझता है उसे मौत कभी नहीं आएगी। सो हम मौत से डरते कब है? जब हमें कहानियां सुनाई जाती हैं। कौन सी कहानियां? मरने वाले की तकलीफ दे मौत की कहानियां जब वो सुनाई जाती है तब हम मौत से डरते हैं, अदरवाइज हम भी मौत से नहीं डरते। सो मर्द हजरात, अगर आप कभी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए हों तो खुतबे से पहले मौलवी साहब तकरीर करते हैं। वो क्या बताते हैं? वो इस तरह के इंसिडेंट्स, वाकयात शेयर करते हैं, कहानियां सुनाते हैं जिन्हें सुन के मौत का खौफ आपके दिल में आता है। वो कहते हैं किस तरह कि जी एक दफा जो है मैं एक शख्स को जो है दफनाने के लिए गया। सो जिस वक्त जो है उसे दफनाने के लिए गया उसकी रूह नहीं निकल रही थी। तो जिस वक्त रूह निकली बड़ा तड़पते हुए वो मरा। आपके जहन में ज़रा खौफ आ जाता है। जब उसकी कब्र खोदी उसके अंदर से सांप निकल आए, आपके जहन में खौफ आ जाता है कि पता नहीं तो वही सांप कब्र में आपका इंतजार ना कर रहे हो। सो वो जितनी ज्यादा जो है ये बातचीत आपको सुनाएंगे, जितने इंसिडेंट्स वो शेयर करेंगे, आपके दिल में मौत के खौफ में इजाफा होगा। सो कहने का क्या मकसद है? आम हालात में कोई इंसान भी मौत के बारे में नहीं सोचता, मगर जब आप उसको वाकयात सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं कि मरने वाला किस कदर तकलीफ दे मौत मरा था, तब जो है आप भी मौत से डरते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि बच्चे क्यों डरते हैं जब कहानियां सुनाते हैं मरने वाले की तकलीफ की?
बड़े कब डरते हैं? जब आप ही उनको कहानियां सुनाते हैं मरने वाले की तकलीफ दे मौत की। आपके दोस्त सुनाते हैं जनाब कैसे वो मरा, बड़ी दर्दनाक मौत हुई। आपके रिश्तेदार बताते हैं जनाब वो एक्सीडेंट में मरा, बड़ी दर्दनाक मौत हुई। तो ये कहानियां आपको सुनने को मिलती है, तब आपके दिल में खौफ आता है। If a human being regards death as a kind of punishment for the sins he has committed, and if he looks upon death as a means of making an entry into another world, he is certainly taking a religious and sacred view of death. यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैं जरा इसको स्टॉप करूंगा यहां तक जो मैंने बात की है। Human beings feel afraid of death just as children feel afraid of darkness, and just as children fear of darkness increased by the stories which they've heard about ghosts and thieves, human beings' fear of death is increased by the stories which they heard about the agony of the dying man. Now let's have a look at question number one. Question number one is, what is the difference between human beings' fear of death and children's fear of darkness? क्या फर्क है इंसान के खौफ में मौत के मुतालिक और बच्चों के खौफ में अंधेरे के मुतालिक? क्या फर्क है जी? एनीवन हु वुड लाइक टू गिव आंसर? डियर स्टूडेंट्स, आपको इस फोरम पे अनम्यूट किया गया है। कोई अगर आंसर देना चाहे, जस्ट रेज योर हैंड एंड गिव मी द आंसर वर्बली। जी मीर असफहान। जी मीर।